आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष के पखवाड़े में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इनमें कई नए कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। आज पितृपक्ष का पहला श्राद्ध किया जाएगा। परिवार के सदस्यों द्वारा पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोज और गरीबों को भोजन और दान देने का भी विशेष महत्व होता है। नदी घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। पितरों की आत्मा शांति और मोक्ष की कामना के लिए श्रद्धालु तर्पण कर रहे हैं। तो आपको बता दें, सुबह से ही श्रद्धालु लगातार तर्पण कर रहे हैं। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। लगभग 15 दिन का ये पितृपक्ष मनाया जाता है, जहां आप अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। पितृदोष से बचने के लिए भी पूर्वजों को याद किया जाता है। तर्पण का बेहद महत्वपूर्ण महत्व होता है। तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आपको बता दें कि पितरों का तर्पण आज शुरू हो गया है। घाटों पर लोग पहुंच चुके हैं। नदी घाटों पर अब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो पितृपक्ष एक ऐसा त्योहार है जहां भगवान को भूल अपने पूर्वजों को याद करते हैं। वो पूर्वज जो अब आपके बीच नहीं हैं, जो लोग, जो परिवार के जन आपके बीच नहीं हैं, ये सिर्फ आप ही का पर्व होता है और इसमें आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं और एक ब्राह्मण भोज कराया जाता है, ब्राह्मण दान किया जाता है। सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व होता है। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पितरों का तर्पण किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि नदी घाटों पर आज सुबह से ही भीड़ लोगों की उमड़ पड़ी है। लोगों ने पितरों को श्राद्ध आज से शुरू हो जाएंगे। 15 दिन का ये श्राद्ध होता है। तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। भूल चूक वाले लोग, आपको बता दें कि 15 यानी कि अमावस्या वाले दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 15 दिन तक पितृपक्ष चलता है। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, नए कपड़े नहीं खरीदे जाते, नया सामान खरीदकर घर नहीं लाया जाता है। आपको बता दें कि कोई भी शुभ चीज़ इन 15 दिनों में नहीं की जाती है। तो पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि भोपाल से लेकर जबलपुर, नर्मदापुरम सभी घाटों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो चलिए जबलपुर और नर्मदापुरम का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से 2 जगह का, जहां पर हमारे साथी हमारे साथ बने हुए हैं। और जबलपुर से संजय साहू का रुख करते हैं। सबसे पहले संजय, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और जबलपुर पे आप किस घाट पर मौजूद हैं? लोग सुबह से ही तर्पण करने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ नजारा? की शुरुआत हो चुकी है और अपने पितरों को तर्पण करने के लिए लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। अपने पितरों को तर्पण करने के लिए लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के गौरी घाट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी का ये क्षेत्र पवित्र धाम क्षेत्र घोषित है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर आए हुए हैं। नर्मदा जी को जल आर्घ्य देकर अपने पितरों को तर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से हम बात करें तो पितृपक्ष जो है वो गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपनी 3 पीढ़ियों का जो है तर्पण किया जा सकता है। साथ में अगर जिस प्रकार का नजारा देख रहे हैं तो अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और श्राद्ध पक्ष जो है वो शुरू हो चुका है। श्राद्ध की बात करें तो 15 दिन तक चलने वाला यह पखवाड़ा लगातार हर तिथि में श्राद्ध होता है और अमावस्या के दिन भी श्राद्ध किया जा सकता है। साथ में इसके साथ अगर हम बात करें तो आज से मांगलिक कार्य, किसी प्रकार के कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे, ना ही कोई व्यक्ति नए कपड़े खरीदेगा, नया घर खरीदेगा। तमाम प्रकार के जो मांगलिक कार्य होते हैं वो कार्य बंद हो जाते हैं और यही कारण है कि पितृपक्ष को एक पखवाड़ा भी
कहा जाता है, जिसमें कि मलमास जिसको बोला जाता है वो भी कहा जाता है। तो ये जो नर्मदा घाट है, आप देख रहे हैं ग्वारी घाट का क्षेत्र, हालांकि बाढ़ बनी हुई है, लेकिन लोग जो है वो तर्पण करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे साथ पंडित जो हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपने यजमानों की पूजा करा रहे हैं, ब्राह्मण देवता हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी, आज से 7 पक्ष जो है ना, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार का मतलब आयोजन रहता है ये 15 दिन पितृपक्ष की श्राद्ध में 16 दिवसीय रहता है। आज पूर्णमासी और प्रतिपदा श्राद्ध से पितृमोक्ष अमावस्या 2 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें लोग अपने पूर्वजों के माता पिता या पूर्वज जो नहीं है, गुजर गए दुनिया में, उनके नाम से तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको जल देते हैं, उनके नाम से दान करते हैं, उनके नाम से गरीबों को भोजन कर, जिससे उनके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। और पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनके घर परिवार में सुख समृद्धि रहती है और वो सब खुशहाल रहते हैं। क्या क्या कार्य इस दौरान किए जाने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं? इसमें से शुभ कार्य, शादी विवाह नहीं होते हैं और घर गृह प्रवेश वगैरह नहीं होते हैं। नया वस्त्र आभूषण जो है वो उनका क्रय विक्रय नहीं किया जाता। और बाकी जो करने के योग्य हैं वो पितरों के निमित्त 15 दिन उनकी सेवा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान करके उनको तर्पण करें, तर्पण करने के बाद उनको भगवान का पूजन करके उनका भोजन जो बनता है भोजन कराएं, उनके नाम से गौ माता कुत्ते कौवे को भोजन कराएं और उनके निमित्त 15 दिन श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करें। तो देख सकते हैं कि श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करें, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्वारी घाट क्षेत्र की, तो तमाम बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बाहर से भी आते हैं। कुछ यहाँ पर तर्पण करने के लिए लोग आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि भीड़ बहुत है, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। जी, मैं राकेश पाटकर हूँ, जबलपुर से, व्हीकल मड़ई से हूँ जी। तो आज यहाँ पितरों के लिए आए हैं, पंडित जी से तर्पण वगैरह करना और यहाँ से पितरों को लेके जाते हैं। आज के दिन बहुत महात्मा होता है। अभी ये 15 दिन तक जो पितर चलते हैं जी, तो डेली उनको पितरों को अपने पानी यानी देना पड़ता है, उनको आह्वान करना पड़ता है और उसका फल की प्राप्ति होती है फिर बाद में जी। फल की प्राप्ति होती है जी। कहाँ से आना हुआ? नर्मदे हार। हम लोग 365 दिन नर्मदा जी आते ही हैं आरती पूजन के साथ। आज पितरपक्ष शुरू हो रहा है, कितनी भीड़ भाड़ आप देख पा रहे हैं? चूंकि 365 दिन आप यहाँ पर आते हैं। आज बहुत अधिक भीड़ है, हर रोज की अपेक्षा बहुत अधिक है। मुझे तो हर वर्ष आता ही है जी, वो बहुत आवश्यक है परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, पितृपक्षों के लिए। तो देख सकते हैं कि जी संजय, लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी है। अब नर्मदापुरम से हमारे साथ दुर्गेश भट्ट और प्रयागराज से एसएन आमिर जी जुड़ गए हैं। सीधे एक एक करके रुक करेंगे, पहले नर्मदापुरम का रुख करते हैं। दुर्गेश, क्या कुछ नजारा है? पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और सुबह से ही आज यहाँ पर जो लोग हैं वो तर्पण करने पहुंचे। तर्पण का विशेष महत्व आज के दिन होता है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे जो पितरों को तर्पण करने आए हैं लोग, यहाँ नर्मदा से पितरों का तर्पण कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि ये जो 16 दिन है, 16 श्राद्ध के यहाँ पितरों को जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। आज शुरुआत है, इसकी पहला दिन है यहाँ पे। तो काफी संख्या में लोग आज पहले दिन में जो जिनके परिजन शांत हो गए हैं वो आज उनको श्राद्ध में मिलाया भी जाता है। तो यहाँ पे जो घाट पे आते हैं और सभी का एक साथ तर्पण करते हैं। फिर इसी अनुसार अपने अपने हिसाब से ये लोग घरों पे अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तो आज यहाँ पे सुबह से ही नर्मदापुरम में काफी जो संख्या में यहाँ पे तर्पण करने आए हुए हैं। पंडित जी यहाँ पे तर्पण करा रहे हैं। और 16 श्राद्ध की जो मान्यता है कि यहाँ पे 16 दिन जो अपने पितरों के लिए रहते हैं और पितरों की जो इच्छाएं होती हैं उनको तो अपने परिवार वाले उनको करते और उनको शांत करते हैं जी। जी, तो पितरों की इच्छाएं
तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भूल चूक होती है वो भी इन दिनों में माफ होती है। दुर्गेश बने रहिएगा। ऐसे आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, क्या कुछ नज़ारा देख पा रहे हैं? प्रयागराज तो धर्म की नगरी उसे कहा जाता है, वहां पर तो वैसे ही हमेशा त्योहारों का महत्व विशेष देखने को मिलता है। आज क्या कुछ नज़ारा देख रहे हैं? तर्पण का महत्व है आज के दिन, तर्पण करने सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें? इस तरह से तीर्थों के राजा प्रयागराज कहलाते हैं और यहाँ का महत्व ही अलग है। और यहाँ लोग अब यहाँ पितृपक्ष लग गया है आज, तो साथ ही ऐसे में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपने पितरों के तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी काम नहीं होता, तो इसलिए सूर्य उदय होने के बाद से ही लोग संगम में मौजदानी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से गर्म करवा रहे हैं, पूरे क्रिया हो रही है और साथ ही ऐसे में पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग और अपने पितरों का दान कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर सुबह से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु, हम आपको अपने पीछे दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं बाढ़ होने के कारण यहाँ पर बंधुआ पर ही पूरे लोग पहुँच कर स्नान कर रहे हैं। और साथ ही ऐसे में आप देख लगातार लंबी कतार लगी हुई है और लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह से यहाँ क्या महत्व है आज और किस तरह से आज लोग यहाँ पर पहुंचकर अपने पितरों का दान कर रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। गोपाल महाराज जो हमारे साथ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार लोग अपने पितरों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें, जहाँ पर लोग पहुंचकर अपने पितरों के लिए यहाँ कामना कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और मोक्ष के लिए यहाँ पर ये पूजा की जा रही है। और साथ ही ऐसे में भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जी, तो लगातार भारी तादाद में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से रुख जबलपुर का करते हैं, संजय साहू हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, और कुछ लोगों से बात करिए, क्या कुछ मनोकामना है? क्योंकि पितृपक्ष में कहा जाता है कि भूल चूक भी माफ होती है कई बार, और यदि हम पितृपक्ष नहीं मनाते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, और क्यों करना चाहिए, कुछ पंडितों से बात कीजिए, क्या नुकसान इसका होता है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारदानी खासतौर से सनातन धर्म की हम बात करते हैं तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर हर चीज की पूजा होती है और यही पूजा जो है वो हमको आस्था के समंदर में लेके जाती है। आस्था की हम बात करें तो हर चीज में हमारी आस्था, हमारे साथ जो पंडित जी हैं हम उनसे ही चर्चा करेंगे कि सात पक्ष क्यों करना चाहिए। महाराज जी, अगर हम बात करें सात पक्ष की तो इसको क्यों करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ जो है वो होते हैं? जी, इसलिए करना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि 15 दिन जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के रहते हैं उसमें आपके जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं, वो 15 दिन आपके आसपास रहते हैं। तो उस समय जो उनकी अपन जल देते हैं, भोजन कराते हैं, उनके नाम से दान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से उनको प्राप्त होती है और प्राप्त होती है तो उनका आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर बनता है। प्रथम जो देव रहते हैं वो माता पिता रहते हैं, आपके पितृ रहते हैं, तो प्रथम पूजनीय देवता रहते हैं। 15 दिन उनकी सेवा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके देवता प्रसन्न होंगे और सब प्रसन्न होंगे तो आपको उसकी फल प्राप्ति होगी। अच्छा जी, इसमें एक चीज वो कहा जाता है कि जो भूल चूक होती है इसमें उसको भी माफ किया जाता है और पितरों को मोक्ष मिलता है। इसमें क्या रहता है, जाने अनजाने बहुत सी गलतियां होती हैं मनुष्यों से, तो पितर पक्ष में अपने पूर्वजों से गलती की क्षमा याचना करके उनकी सेवा श्रद्धा भाव से पूजन करने से, उनके नाम से श्राद्ध करने से वो क्षमा प्रार्थना स्वीकार करते हैं और क्षमा करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो देख सकते हैं कि क्षमा प्रार्थना। संजय, हम ये भी चाहेंगे कि आप एक बार पूछें कि दान का क्या कुछ महत्व होता है, क्या दान करना चाहिए, ये भी दर्शकों तक बात पहुंचाएं हम। जी बिल्कुल, दान का एक विशेष महत्व कहा जाता है, इसमें क्या महत्व होता है और उसको किस हिसाब से करना चाहिए? देखिए, दान का तो ऐसा है कि जो भी व्यक्ति करता है तो वो अपने पितरों या पूर्वजों के निमित्त करता है, तो जो भी दान करते हैं तो उनको प्राप्त होता है। जैसे कि वस्त्र है, पात्र है, अन्नदान है, गौदान है, छाता है, चरण पादुका है, भोजन है, तो वो अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं कि उनके जो पितर है वो अपने पितरों को दे रहे हैं कि हम जो दान कर रहे हैं इसका उपभोग हमारे पितर करें, इसलिए ये दान का विशेष महत्व रहता है। इसका कितना प्रतिफल जो है वो जनता को मिलता है, मतलब जो प्रतिफल जो श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त पूरा श्रद्धा से करते हैं तो 100% लाभ उनको मिलता, प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं कि 100% लाभ जो है वो उनको मिलता है और यही कहा जाता है खासतौर से कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आस्था का समुद्र कहा जाता है और हर चीज का
इसमें एक विशेष महत्व होता है, चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, सभी का अपना एक महत्व जो है वो सनातन धर्म में दिखता है। और यही कारण है कि सनातन धर्म को मान्यता आज पूरी दुनिया दे रही है और सभी पूरी दुनिया आज सनातन धर्म को अपनाती हुई दिख रही है। आज हम ग्वारी घाट क्षेत्र में, और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखा सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि बाढ़ का क्षेत्र बना हुआ है, लोग सड़कों पर दुकानें लगी हुई हैं, बाहर चूंकि घाट के ऊपर पानी जो है घाट के ऊपर बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी आस्था का जो सैलाब है वो कहीं से कहीं तक कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कहीं बाहर से भी लोग आए। जी, कहाँ से आना हुआ? मैं खमरिया पे बरिया से आया हूँ। यहाँ किस प्रयोजन से आए, क्या है? अपने पेशानों को वो करने के तारने के उससे आया हूँ, ले जाने के लिए घर। हर साल आते हैं? जी, हर साल आते हैं। तो देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर, और भी लोग हमको नजर आ रहे हैं। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं तो जबलपुर से आया हूँ और पितरों को आमंत्रित करने के लिए। किस प्रकार से मनाते हैं ये सात पक्ष, चूंकि आप पितरों को आमंत्रित करके लेके जा रहे हैं, अब घर पे किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे? घर पर जो पहले बनता है उनका भोग लगाया जाता है, ठीक ना, और परिवार के सुख समृद्धि के लिए पितरों से कामना की जाती है। यह पितृदेव आप जहाँ पे भी है, आप हम लोग को आशीर्वाद दें, सुख समृद्धि और शांति हम लोग को प्रदान करें। सुख समृद्धि और शांति जो है वो हम लोगों को प्रदान करें, और पितरों को यहाँ से ले जाया जाएगा। अब 15 दिन तक उनकी सेवा की जाएगी और प्रथमोष्ठ अमावस्या के दिन यहाँ पर आकर उनका तर्पण किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो 15 दिन का जो निरंतर क्रम है वो चलने वाला है। जी संजय, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नर्मदापुरम का दुर्गेश भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, हम चाहेंगे कि आप भी कुछ लोगों से बात करें। क्या कुछ इच्छा है, क्या भूल चूक हुई है जिसकी माफी मांगने आज तर्पण करने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं? सभी लोग यहाँ पे तर्पण कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखा जा रहा है यहाँ पे पूरे जो श्रद्धालु हैं वह कई घाट से आए हुए हैं। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कोई हमसे यहाँ पे अगर बात करता है तो हम देखते हैं। कहाँ से आए आप? तर्पण करने आए हैं, तो क्या है? अलग अलग घाटों पे यहाँ पे लंबा घाट है काफी, जो लोग यहाँ पर अलग अलग घाटों पे तो एक बार अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की। हमारे साथ आमिर जी जुड़े हुए हैं। प्रयागराज का रुख करते हैं। यहाँ पर हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं आमिर, भीड़ लगातार लोगों की बनी हुई है। कुछ लोगों से बात करिए। हम बात करेंगे यहाँ पर, और साथ ही हमारे साथ गोपाल जी महाराज हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आजकल यहाँ पर 8 मार्च है, किस तरह से आज पितरों का यहाँ पर दान करना चाहिए? आज देखिए, आज है तो पूर्णिमा, लेकिन क्योंकि बता आज घर को आ जाएगा सुबह 9 बजे तक। ये है पूर्णिमा। पिंडदान जो है या तर्पण जो है 12 बजे, इसलिए आज ही पिंडदान है, आज ही तर्पण। इसलिए आप भीड़ देख रहे हैं पूर्णिमा है। और गया जाने वाले लोग तो 4 दिन से पहले से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ गया पूछना है, पक्ष में लोग जाते हैं, इसलिए दावत से काफी लोग आ रहे हैं। आज भी जाएंगे वहाँ, देखिए किस तरह से इसका नाम भी ऊपर लिखेगा। तो पितृपक्ष चल रहा है, और साथ ही सबसे खास बात यह है कि जो लोग अपने अपने जगह पर अपने पितरों को बैठाते हैं, उसके बाद वो प्रयागराज आते हैं, यहाँ भी बैठाते हैं, उसके बाद वे यहाँ से सीधा गया जाते हैं, और गया को बैठाने के बाद वे हर साल पितृपक्ष पे उनको नहीं करना पड़ता है पूरे तरह से ये पूरा कर, और फिर साथ ही ऐसे में वो सिर्फ श्राद्ध और दान ही करते हैं। तो
खास तौर से जिस तरह से लोगों को गया बैठाने से पहले प्रयागराज आना पड़ता है, तो यहाँ से करने के बाद ही पूरी पूजा अर्चना, उसके बाद वो गया के लिए रवाना होते हैं। तो लगातार भीड़ लगातार लोगों की बनी हुई है और पहले से ही लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान भी कर रहे हैं। जी, तो पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। एक बार फिर से जबलपुर का रुख करते हैं। संजय साहू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, पिंडदान का भी बेहद महत्व होता है इन दिनों। क्या होता है पिंडदान? आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, कितना महत्वपूर्ण है पिंडदान? जी बिल्कुल, आपने जैसे बोला है, सनातन धर्म में हर चीज की मान्यता होती है और यही मान्यता जो है हमको महान बनाती है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से आज से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं उसकी अगर हम बात करें तो लगातार जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, बात करें पिंडदान की, तो पिंडदान का क्या महत्व होता है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास। जी, हमारा मतलब ये हम जी बोल नहीं पाते, ये कहा जा रहा है। हमारे साथ एक और ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, पंडित जी नजर आ रहे हैं। हम उनसे चर्चा करने का प्रयास, चूंकि आज प्रथम दिन है और लोग जो हैं यहाँ पर श्राद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस अपने पितरों को लेके जा रहे हैं, ये तमाम प्रकार के लोग जो हैं वो हमको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चूंकि ब्राह्मणों की हम बात करें तो वो भी इस समय व्यस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक ब्राह्मण जी नजर आ रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज पिंडदान का बड़ा महत्व है, किस प्रकार से रहता है और इसका क्या। देखिए, ये पूर्णिमा तिथि है, ये महालय परिपक्षी का श्राद्ध कहलाती है। महालय परिपक्षी का श्राद्ध में आज से पूर्णिमा से हम अपने पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं। आज से स्टार्ट है ये, तो आज से प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात जो है ये 15 दिन रेगुलर चलेगा, है ना। अमावस्या में इसका विसर्जन होगा। समय अनुसार जिसके पिता की तिथि जिस दिन होती है उस दिन श्राद्ध या पार्वण श्राद्ध बोलते हैं, उसे पिंडदान कर्म करते हैं। उसके पश्चात जो है अमावस्या में विसर्जन होगा इसका, नर्मदे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से मनाया जा रहा है ये प्रतिपक्ष, उसकी वानगी जो है हमको दिखाई दे रही है। और खासतौर से हम बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार घाटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पिंडदान की बात जहां तक पंडित जी ने बताई कि ये अपनी अपनी तिथि पर लोग करते हैं, जो भी जिसकी तिथि होती है निर्वाण की, उस तिथि में ये करते हैं। जी, तो पिंडदान का विशेष महत्व होता है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े थे, दुर्गेश हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और हमने आज दर्शकों को बताया कि क्या कुछ महत्व होता है पिंडदान का, तर्पण का क्या महत्व है। तो श्राद्ध आज से शुरू हो चुके हैं, 15 दिन तक ये श्राद्ध चलने वाले हैं। सभी अपने पूर्वज को याद करते हैं।